रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन लेते हैं। वेतन और पेंशन साथ लेना नियम के विरुद्ध है, खिलाफ है। आरजेडी के नेता भोला यादव का नाम इसमें है। बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे का नाम है। विजेंद्र प्रसाद यादव, उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन सर्राफ का नाम और साथ ही साथ पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा और संजय सिंह के भी नाम इसमें शामिल हैं। तो आरटीआई की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वेतन और पेंशन एक साथ मंत्री ले रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध है, नियम के खिलाफ है। अगर आपको वेतन मिल रहा है तो आप पेंशन के अधिकारी नहीं हैं, और अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो आपको वेतन नहीं मिल सकता है। लेकिन इस नियम के खिलाफ, इसके विरुद्ध जाकर आरजेडी के नेता भोला यादव का नाम इसमें शामिल है, जिन्हें वेतन और पेंशन दोनों मिल रहा है। बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे का नाम शामिल है। विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन सर्राफ का नाम भी इसमें शामिल है। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे रवि का मैं रुख करूंगी। रवि, क्या जानकारी है? ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है आरटीआई की रिपोर्ट में। क्या कह रही है आरटीआई की रिपोर्ट? There has been some measures. उसमें जो नाम के खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। वेतन और पेंशन दोनों जो है वो एक साथ जो है वो नेता ले रहे हैं। इसमें जानकारी मांगी गई है कि कौन कौन से जो नेता हैं वो पेंशन ले रहे हैं। जिन लोगों के नाम हैं वो लगभग 8 नाम सामने आए हैं। उसमें जो भोला यादव हैं आरजेडी के, उनका नाम है। उपेंद्र जो कुशवाहा हैं वो हैं। देवेंद्र चंद्र ठाकुर है। सतीश चंद्र दुबे हैं। नीतीश मिश्रा हैं। और उसके बाद विजेंद्र यादव जो हैं, जो मंत्री अभी हैं, संजय सिंह, ललन सराफ, इन तमाम नाम हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तमाम लोग अभी मौजूद है सदन में और ये वेतन के साथ साथ पेंशन भी ले रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि इसके जो तमाम मामले सामने आए हैं उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान जारी किया है सोशल मीडिया पे। उनका कहना है कि उन्होंने पेंशन तो लिया है, लेकिन पेंशन तब लिया है जब वो सदन में सदन के जो है वो मेंबर सदस्य नहीं थे। जब सदन के सदस्य रहते हुए वेतन और पेंशन दोनों एक साथ नहीं लिया है। जब पेंशन लिया है उस समय सदन के सदस्य नहीं थे, उनका कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। साथ साथ नीतीश मिश्रा का भी मामला जो है वो सामने आया है। उन्होंने पत्र लिखा विभाग को और विभाग से जानकारी मांगी। पता चला है कि 8 नवंबर 2015 से लेकर के जो दिसंबर है 2 महीने का जो पेंशन है, लगभग 67,000 रुपये जो है उनके खाते में जो है वो भुगतान हुआ है। उनका भी कहना है कि ये पेंशन जो है उनके खाते में जरूर आया है, लेकिन वेतन और पेंशन दोनों एक साथ नहीं आया है, ये इनका कहना है। लेकिन जो आरटीआई में जो मामले आए हैं उनमें पता चला कि कौन कौन से लोग ये लगातार पेंशन ले रहे हैं। तो इन तमाम लोगों की सूची है। हालांकि वेतन और पेंशन दोनों एक साथ लेना जो है वो बेहद नियम के खिलाफ है और एक ढंग से कहें तो गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अगर वेतन ले रहा है उस समय पेंशन कैसे ले सकता है? क्योंकि पेंशन की राशि जो है वो सदन में रहते हुए काफी ज्यादा हो जाती है। तो यही सब सवाल जो है वो खड़े हुए हैं कि आखिर वेतन के साथ साथ पेंशन आखिर कैसे ले सकते हैं लोग। जी चलिए और रवि, हम आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, संजय जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। और सवाल यही है कि ये जो नियम है ये कुछ और कह रहा है, और इसमें वेतन और पेंशन दोनों एक साथ मिलना नियम के कितना विरुद्ध है और नियम क्या कहता है, इसकी विस्तृत जानकारी हमें दें। नहीं, ये नियम जो है वो कहता है कि आप एक साथ दोनों नहीं ले सकते हैं। मतलब कि अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो फिर वेतन के लिए अधिकृत नहीं है, और वेतन ले रहे हैं तो पेंशन आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है प्रकाश राय, उन्होंने आरटीआई से मांगा था और आरटीआई ने ही उनको 2 दिसंबर 2025 को जो जानकारी दी, इसके बाद चीजें निकल करके आई कि किस तरह से कुछ लोग जिनका नाम अभी बता रहे थे, सतीश चंद्र दुबे से लेके विजेंद्र यादव,
देवेश ठाकुर, ललन सराफ, नीतीश मिश्रा, संजय सिंह, भोला सर, एक यादव। छोटी सी जानकारी आपसे ये भी लेना चाहूंगी कि आरटीआई का नियम क्या कहता है। राइट टू इंफॉर्मेशन हम जानते हैं, लेकिन इसके तहत कैसे आगे फाइल देनी होती है और कैसे आप जानकारी निकाल सकते हैं? नहीं, देखिए, नियम तो कोई भी आरटीआई एक्टिविस्ट होगा वो विभाग से जानकारी ले सकता है जी। जो कोई व्यक्ति अगर है वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट एप्लीकेशन देता है, और ये तो अधिकार मिल गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी व्यक्ति को। आप भी अगर आरटीआई से कोई जानकारी मांग सकते हैं तो एक टाइम फ्रेम में वो जानकारी आपको देना है, वो विभाग आपको जानकारी से वंचित नहीं रखेगी, वो जानकारी देगी। तो आरटीआई एक्टिविस्ट ने ही जानकारी मांगी थी कि क्या जो लोग हैं जो अब विधायक बन गए हैं, लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, क्या उनके पेंशन की राशि जारी है या उनकी पेंशन की राशि बंद कर दी गई। तो जो वहां से जानकारी मिली उसमें ये बात निकल करके आई कि नहीं, पेंशन की राशि भी उनको मिल रही है। तो फिर वो दोनों के लिए अधिकृत कैसे हो गए? जब कोई एक ही राशि ले सकते हैं, और वो तो माननीय है ना, वो तो कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर उनको कहा जाता है, लॉ मेकिंग बॉडी है। तो लॉ मेकिंग बॉडी के खाते में अगर इस तरह के पैसे, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने डिनाई किया, कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं किसी पद पर नहीं था तो मेरे खाते में केवल पेंशन आते थे। लेकिन सर, जानकारी तो ये भी है कि इसके लिए किसी तरह का कोई निर्धारित कानून नहीं है। अगर कानून ना हो तो, हालांकि ये नियम के विरुद्ध है, खिलाफ है, तो क्या इन लोगों पर, अगर ये सत्य है जो रिपोर्ट सामने आई है, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, नियम तो है, नियम है, उसमें ये बात भी बताया गया है। जैसे बहुत सारे लोग कॉलेज में टीचर होते थे, अगर उनके पास कॉलेज में अधिक पैसे उनको मिल रहे हैं, बतौर वो रीडर के पद पर हैं या प्रोफेसर के पद पर हैं, और फिर बाद में वो किसी सदन के सदस्य चुन लिए गए, यहाँ वेतन कम है, तो उनको वहां डिसाइड करना है कि आप कॉलेज का वेतन लेना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का वेतन लेना चाहते हैं, या वेतन आप लेना चाहते हैं जो सदन के सदस्य हैं उसका, वहां पर है। लेकिन ऐसा तो नियम है ही कि आप वेतन और पेंशन एक साथ कैसे ले सकते हैं, ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आपको वेतन मिल रहा है तो फिर पेंशन नहीं आपको मिलेगी, और अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो फिर वेतन के लिए अधिकृत नहीं होंगे। बिल्कुल नियम है, ऐसा नहीं है कि ये नियम की जानकारी नहीं है। इसी वजह से तो जेडीयू के एक वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा भी कि ये अधिकारियों की गलती से ऐसा हुआ है। तो अब इस पूरे मामले में सर एक्शन किस पर होगा? वेतन और पेंशन जो साथ ले रहे हैं उन पर होगा, या अधिकारी जो उनके वेतन और पेंशन को एक साथ जारी कर रहे थे उन पर होगा? नहीं, ये तो अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है ना कि वो कैसे जारी कर दे रहे हैं जी। अगर उनको पता है कि जिनको पेंशन मिल रहा है वो अब वेतन भी उनके खाते में जा रहा है, तो ट्रेजरी को तो इसकी जानकारी जरूर होगी, और जो भी अधिकारी इसको डील करते होंगे तो एक ही व्यक्ति के खाते में वो पेंशन भी डाल रहे हैं, उन्हीं के खाते में वेतन भी डाल रहे हैं। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले तो उनसे पूछा जाएगा कि जब वो व्यक्ति के बारे में, जब उनका वेतन आप उनके अकाउंट्स में डाल रहे हैं, फिर पेंशन की राशि को आप कैसे कंटिन्यू किए हुए हैं, पहले तो शो कॉज उन्हीं से पूछा जाएगा कि ये कैसे। उसके बाद उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या आप दोनों राशि का लाभ उठा रहे थे और आपको इस बात की जानकारी नहीं थी जी। कि पेंशन। चलिए संजय जी, हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, लेकिन इससे बीच आरटीआई के खुलासे के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है। पहले वो रिएक्शन अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। वेतन और पेंशन कोई अनैतिक लाभ नहीं है, बल्कि कानूनन अधिकार है। देश में जो भी माननीय सदस्य पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वह उनके पूर्व कार्यकाल की सेवा का वैधानिक हक है, और वर्तमान में जो वेतन मिलता है वह सक्रिय जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है। यह दोनों चीजें पूरी तरह नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत दी जाती है। जिस व्यवस्था को देश की संसद और विधानसभाओं ने खुद तय किया है उसी का पालन हो रहा है। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता या गलत लाभ लेने का सवाल ही नहीं उठता। वेतन के साथ साथ पेंशन लेना नियमानुकूल है कि नहीं, ये जांच का विषय है। फौरी तौर पर किसी पर आरोप लगा देना, चूंकि वो सभी लोग भाजपा के ही लोग हैं तो मैं आरोप लगा दूं, मुझे उचित नहीं लगता। अगर नियमानुकूल है तो फिर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और अगर नियमानुकूल नहीं है तो फिर रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए। ये नहीं कि चूंकि भाजपा के लोग हैं, देश को लूट रहे हैं, तो रिकवरी ना हो। माननीय विधायक, माननीय सांसद वेतन भी उठा रहे हैं, पेंशन भी उठा रहे हैं,
और इस संबंध में जो आरटीआई से जानकारी प्राप्त हुई है उसी के आधार पर सारे मामले सामने आए हैं। इस मामले पर तथ्यात्मक रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी इस मामले में इस तरह के कृत्यों में शामिल हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट करना चाहिए। और देखिए संजय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनका एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। संजय जी, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, अब इस पर क्या हम समझ सकते हैं? राजनीतिक दलों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो नियमानुसार हो वैसी ही कार्रवाई आगे की जानी चाहिए। अब तो मैं तो बता ही रहा हूं कि नियम तो यही कहता है कि जब आपके खाते में, आपके अकाउंट्स में वेतन की राशि जाने लगी तो फिर पेंशन की राशि कैसे आपके खाते में जाएगी? और अगर आप पेंशन की राशि ले रहे हैं, वेतन को आप रिफ्यूज कर रहे हैं कि नहीं हमें वेतन नहीं चाहिए, हम बस पेंशन को ही। के नेता ये भी कह रहे हैं सर कि रिकवरी भी की जानी चाहिए, अगर ये गलत है तो रिकवरी का क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या किया जा सकता है? नहीं, रिकवरी का तो प्रोसेस है कि उनको एक पहले नोटिस किया जाएगा कि आप, अब तो वो अधिकारी बताएंगे ना कि हमारी गलती से आपके खाते में दोनों राशि चली गई, पेंशन की राशि भी हमने आपके खाते में डाल दी और हमने आपके खाते में ये वेतन भी, और उसमें जो माननीय है वो कहेंगे कि मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे नहीं पता था कि हमारे खाते में पेंशन की राशि भी डाली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आपने बहुत सारी